दोस्तों, मैं चौहान सर बात करने वाला हूं जयराम का भौकाल। क्या है जयराम का भौकाल और क्यों जयराम से लोग डरे हुए हैं? जयराम इस बार किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं और जयराम कितना सफल होने वाले हैं, आज हमारा चर्चा का विषय है। तो मैं चौहान सर आज आपको बहुत अच्छे तरीके से झारखंड की राजनीति को समझाने वाला हूं और एक ऐसे लड़के के उदय के बारे में समझाने वाला हूं जिसने लोकसभा से अभी के विधानसभा तक क्या सफलता पाई, उस पर विशेष चर्चा रहेगी। सबसे पहले आप समझिएगा कि जो जयराम का भौकाल है, ये भौकाल काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। जहां भी जयराम जा रहा है वहां पे भीड़ देखने को मिल रही। भीड़ ऐसी वैसी नहीं, हजारों की संख्या में नौजवान युवा पहुंच रहे हैं सिर्फ जयराम को देखने के लिए, जयराम को सुनने के लिए। ऐसा या तो पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम में हुआ करता था जहां पे लाखों की भीड़ आती थी उनको देखने के लिए, उसी प्रकार से झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन, और मैंने नाम जोड़ा कल्पना सोरेन और जयराम महतो को देखने के लिए युवा आ रहे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक लड़का जिसकी उम्र 30 से 31 साल के आसपास हो रही होगी, या हो सकता है इससे ज्यादा हो, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, इसने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला के रख दिया। यानी राजनीति में भूचाल लाने के लिए उम्र कोई मायने नहीं है, जरूरी नहीं कि 40 साल 50 साल के हो, बहुत अनुभव हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अनुभव नहीं होने पे कहीं कहीं लोग मात भी खाते हैं, वो भी चर्चा रहेगी। युवा जोश है, साथ में युवाओं का साथ है, और जहां भी जा रहे हैं, अभी मैंने देखा एक जगह देर रात तक इनकी सभा चलती रही और भीड़ जहां जाए दूर तक नजरे सिर्फ जयराम को देखने के लिए जो पब्लिक इकट्ठा थी वो थी जुग सलाई में। तो जयराम किसका खेल बिगाड़ने जा रहे हैं, इस पे विशेष चर्चा आज हमारा होगा। जयराम महतो का उदय बहुत ज्यादा लंबे समय में नहीं हुआ। जयराम महतो ने पढ़ाई करते हुए खतियानी मोर्चा ज्वाइन किया। कुछ लड़कों के साथ तोपचाची में बैठ करके खतियानी मोर्चे का निर्माण किया गया। युवा जुटते गए, भीड़ आती गई, कारवा बढ़ते गया, और इस हद तक कारवा बढ़ गया कि इनको लगा कि जो हमारा डिमांड है, हमारा डिमांड मिलनी है 1932 का खतियान, हमारा डिमांड है जो बेरोजगार लड़के हैं उनको रोजगार दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया जाए, साथ ही जो गांव के लोगों की जमीन जो विस्थापन नीति है उसमें थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है ताकि मुआवजा सही समय पे मिल जाए। तो इन चीजों को लेकर के ये धरातल पर उतरे और बातों में इतना जोश, इतना उमंग रहा कि लोगों के कानों तक जब इनकी बात पहुंची तो लोगों को लगा कि ये तो हमारे अधिकार की बात कर रहा, उस अधिकार की बात कर रहा है जो हमसे छीना गया है। लोग कहीं ना कहीं विस्थापन नीति से प्रभावित हैं, लोग कहीं ना कहीं नौकरी नहीं मिलने से प्रभावित है, लोग कहीं ना कहीं और भी चीजों से प्रभावित है। तो इन्होंने धरातलीय मुद्दा उठाया, इनकी टीम ने धरातलीय मुद्दा उठाया और उस मुद्दे पे बढ़ते गए। इनका सबसे बड़ा साथ जो दिया है वो सोशल मीडिया ने दिया। सोशल मीडिया में व्यापक रूप से यूट्यूब चैनल पे कई चैनल ऐसे आ गए जो इनके बारे में दिखाने लगे और लोगों तक, घर घर तक इनकी पहुंच हो गई। एक सभा इन्होंने किया आपका बलियापुर में, मैं धनबाद में हूं तो धनबाद जिला के अंतर्गत बलियापुर आता है। बलियापुर में इन्होंने एक सभा किया। उस सभा से इन्होंने पहली बार घोषणा किया कि अब ये उतरेंगे चुनावी मैदान में। इन्होंने निर्णय लिया कि चुनावी मैदान हम शुरुआत करेंगे 2024 के लोकसभा इलेक्शन से। कभी भी कोई युवा या कोई अनुभवी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं 2024 से शुरू करूंगा, अभी लोकसभा से, विधानसभा से शुरू करूंगा, पहले छोटा खेलूंगा फिर बड़ा खेलूंगा। इन्होंने शुरुआत किया बड़े से खेल करके, या तो बड़ा नाम बनेगा या तो जो होना है अभी हो जाए। इन्होंने जो सोचा वो सोच कामयाब हो गई। इन्होंने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। मैं भी गिरिडीह लोकसभा में ही आता हूं। गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ा। मैं धनबाद में वीडियो बना रहा हूं लेकिन मेरा आवास गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत बागमारा विधानसभा में आता है। तो इन्होंने यहां से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके चौंका दिया सबको। कैसे चौंकाया? 3.5 लाख लगभग वोट लाया। यानी जितने वोट लगभग बड़े पार्टी एनडीए जो मोदी जी के चेहरा पे लड़ रहा था, इंडिया गठबंधन जो राहुल गांधी के चेहरे पे लड़ रहा था, उनसे थोड़ा बहुत ही कम वोट आया। इसलिए इन्होंने सबको चौंका दिया। इनकी जो बातें हैं दिल्ली तक पहुंचने लगी कि एक लड़का आया है जो खुद तो खड़ा हुआ, कुछ और लोगों को खड़ा किया, हजारीबाग से, रांची से, उन लोगों ने भी 1.5 लाख वोट ले आया। तो सबकी नजर तब मीडिया की, प्रेस की, सबकी नजर इस पे पड़ने लगा और जयराम को हाईलाइट किया जाने लगा। अब जयराम ने जो वहां पे प्लान किया था
इन्होंने देख लिया कि कौन कौन सी विधानसभा में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, कहां कहां से वोट मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने टिकट बांटना शुरू किया। अपने आप को उस विधानसभा में रखा जहां से इनको सबसे अधिक वोट मिले थे, डुमरी से। साथ ही इन्होंने एक जगह से और रखा, बेरमो से। हालांकि बेरमो से इनकी बढ़त नहीं थी, बेरमो से बढ़त चंद्र प्रकाश चौधरी की रही थी, एनडीए की, तो वहां से भी खुद को उतारा। डुमरी में इनका कहना है कि डुमरी में पहले एक टाइगर थे, टाइगर का नाम है जयगन्नाथ महतो जी। अब उनका निधन हो गया, हमारे झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री रहे। उनकी पत्नी बेबी देवी चुनाव लड़ रही है जेएमएम से। जेएमएम जब से झारखंड राज्य बना है, डुमरी में चुनाव कभी नहीं आ रहा। अब डुमरी में उतर गए हैं उस जेएमएम को टक्कर देने के लिए, बेबी देवी को टक्कर देने के लिए, और वहां से इनको भरोसा है कि चुनाव जीत जाएंगे। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वहां से चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये आपको बताना है। आचार संहिता लागू है, मैं उस पर विशेष चर्चा नहीं कर सकता कि चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। दूसरी बात है, बेरमो से लड़ रहे हैं, तो बेरमो से थोड़ी सी इनकी स्थिति थोड़ी सी नाजुक है। वहां पे जयराम के टक्कर में जयमंगल, अनूप सिंह और रविंद्र पांडे काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहां पे, वो भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी सी स्थिति नाजुक हो सकती है। बट डुमरी में कांटे की टक्कर है, मुकाबला अच्छा है और वहां पे चल रहा। तो चर्चा ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक जयराम महतो की स्थिति क्या है। क्या जयराम महतो का ग्राफ काफी ऊपर चढ़ गया या जयराम महतो के ग्राफ में कुछ गिरावट आई है। गिरावट में अगर हम बात करें तो इनके कुछ लोग, जो जैसे संजय मेहता हजारीबाग के थे, जिन्होंने 1.5 लाख वोट लाकर सबको चौंकाया, वो अपनी पार्टी बनाकर अलग हो गए। उसके बाद रिजवान क्रांतिकारी अलग हो गया, सोनू जो पार्टी में शामिल हो अलग हो गए, कई लोग पुराने साथी इनको छोड़ के चले गए। तो कोई राजनीतिक पंडित जो हैं, जो जेएमएम और बीजेपी के फेवर में बात करते हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ से इनकी ग्राफ में गिरावट है और आगे जाकर के इस पार्टी का अंत होगा और ये लास्ट में जाकर के बीजेपी में ही शामिल होंगे, ऐसा उधर से कहना है। लेकिन कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि नहीं, वे समन्वय में कमी रही थोड़ी सी, लोगों को अपने फ्यूचर और अपना लालच कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रित नहीं कर पाए, इसलिए पार्टी को छोड़ के चले गए। जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं उससे ज्यादा पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा भी एक वर्ग कह रहा है। कौन सी बातें सच है ये आप बता सकते हैं, आप जनता जनार्दन हैं, आप बीच में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, आपको ज्यादा बेटर पता होगा। हम लोग एनालिसिस करते हैं खबरों के अनुसार और खबरों के अनुसार बातों को आपके सामने रख देते हैं। तो जयराम की जो लोकप्रियता है इसमें तो नो डाउट बहुत शानदार है। अभी जहां जहां सभा हो रही है हजारों के तादाद में भीड़ आ रही है और जयराम महतो के सपोर्ट में आ रही है और काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में जयराम को आप कहां देख रहे हैं या जयराम को राजनीतिक पंडित कहां देख रहे हैं। जयराम कितनी सीटें जीत सकती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पे चर्चा है। और जयराम से सबसे ज्यादा डर किस राजनीतिक संगठन को है, किस राजनीतिक दल को झारखंड में है, इस पे मेरा आज मुद्दा है। तो जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है जयराम महतो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, तो वो है आजसू पार्टी सुदेश महतो को। आजसू पार्टी 10 जगह से चुनाव लड़ रही है, 10 विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, और जहां जहां भी आजसू पार्टी चुनाव लड़ रही है लगभग सभी सीटों पे जयराम महतो के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी पोजीशन में लड़ रहे हैं। मैंने सिल्ली के बारे में बात किया था देवेंद्र नाथ महतो का, कि जयराम वहां पे जो कैंडिडेट है आजसू का और जो कैंडिडेट है जेएमएम का, उसके खिलाफ तगड़ा फाइट दे रहे हैं। वहां तो खुद सुदेश महतो ही है, तो तगड़ा फाइट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जनता में पकड़ काफी अच्छा है देवेंद्र महतो का भी। परिणाम जो भी हो, जनता ने जो उनको चाहते हैं दिल खोल के समर्थन दिया। परिणाम अलग चीज है, ये दिलों में राज करना शुरू कर दिए हैं। परिणाम जो निकल कर आए, परिणाम पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, दिलों पे राज करने की चर्चा कर रहा हूं। और इतना बता दे रहा हूं कि जो सुदेश महतो हैं उनकी पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। अभी सुदेश महतो ने हाल में संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। उसमें इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जयराम फैक्टर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम एक ऐसी पार्टी है जो मैं सिर्फ कुर्मी समाज की राजनीति नहीं करता हूं, मैं वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करता हूं, मैं पूरे झारखंड के लोगों के लिए राजनीति करता हूं और उनको देखकर चलता हूं। ऐसी बातें उन्होंने की। तो बात उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये बात किया जा रहा था जयराम कुर्मी समाज का सबसे बड़ा चेहरा है या सुदेश महतो कुर्मी समाज का सबसे बड़ा चेहरा है, इस पे चर्चाएं हो रही थी। अब
ये पता चल जाएगा आपको 23 तारीख को कि कुर्मी समाज का सबसे बड़ा चेहरा कौन है, क्योंकि 23 तारीख को जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो समझ लो कुर्मी समाज का सबसे बड़ा चेहरा है। हालांकि सुदेश महतो को बीजेपी के साइड होने से फायदा मिलेगा, तो इसलिए उनको फायदा मिलेगा थोड़ा, हम ये बात कर सकते हैं उनकी सीटों पे। दूसरी चीज मैं ये बात करूं कि सबसे ज्यादा नुकसान सुदेश महतो को ही है। सुदेश महतो के बाद ये सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं जेएमएम को, क्योंकि जेएमएम को नुकसान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक में इन्होंने खुद को कुर्मी समाज का नेता नहीं बताया, इन्होंने भी पूरे राज्य का नेता खुद को बताया है। तो इन्होंने मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में करने का खूब मेहनत किया है। अगर मुस्लिम वोट इनके पक्ष में ठीक ठाक चला गया तो इतना जान लीजिए कई सीटें जेएमएम के हाथ से निकलकर चली जाएगी, कई सीटें। और इन्होंने जुग सलाई में दिखा दिया कि एससी हो या एसटी हो, सबका वोट इनके साथ आ रहा। अगर वो भी वोट कुछ इधर आ गया तो इतना समझ लीजिए कि जेएमएम के कुनबा को भी तबाह करने का काम कर सकते हैं। तो ये नुकसान करने जा रहे हैं सबसे ज्यादा आंसू को। आंसू के बाद अगर किसी को नुकसान करने जा रहे हैं तो नुकसान करने जा रहे हैं जेएमएम को, हेमंत सोरेन को नुकसान करने जा रहे हैं। बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान है, ज्यादा नुकसान नहीं है, इसलिए राजनीतिक पंडित क्या बोलते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। खैर कौन सा टीम है मुझे नहीं पता, ए है कि बी है कि सी है कि डी है कि XYZ है, हमको नहीं पता। जो बात करते हैं वो करें, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि दिलों में राज करने के लिए पैदा हुआ, दिलों में राज कर रहा है। फ्यूचर जो भी हो, परिणाम जो भी हो, अलग बात है, लोगों ने इसे अपने दिल में बैठा लिया। बहुत कम ही इस प्रकार से जननायक पैदा होते हैं जो लोगों के दिल में बस जाए, लोग जिनके लिए पॉकेट से पैसा निकाल दे, बस ये बात याद रखिएगा। लोग जिनके लिए अपने पॉकेट से पैसा निकाल दे, ऐसे कम ही नेता धरती पे पैदा होते हैं। उसमें से जयराम झारखंड का एक नेता है जिसके लिए लोग अपने पॉकेट से पैसा निकाल कर दे रहे हैं। ग्राफ चढ़े बढ़े वो अलग है, समय होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, ऊपर नीचे जाते रहता है। तो जयराम महतो दहाड़ रहा है, जयराम महतो अच्छा काम कर रहा है। बाकी बात जीत हार लगी रहती है। 23 तारीख को परिणाम, मेरे अनुसार क्या परिणाम होगा मैं तो खुल के भी बता नहीं सकता, आचार संहिता है, लेकिन मुझे पता है परिणाम क्या होने वाला है। क्योंकि राजनीति एक ऐसी दलदल है जिसमें अगर कोई एक शेर भी उतर जाए तो उसे घेरने के लिए कई शेर उतर जाते हैं। मैं किसी को यहाँ गिद्दड़ नहीं बोल सकता, यहाँ पे सब शेर है, चाहे बीजेपी में शेर हो, चाहे जयराम शेर हो, चाहे आसू में शेर हो, चाहे जेएमएम में शेर हो। कई शेर मिल करके एक शेर का अगर शिकार करेंगे तो शिकार हो ही जाता है। तो शिकार करने का प्रयास चल रहा है, बाकी जनता जनार्दन है, शिकार होने देते या नहीं होने देते हैं। लेकिन मुझे फिलहाल शिकार होता हुआ दिख रहा है जेल कैंप पार्टी, क्योंकि लोगों को लोभ दे करके जेल कैंप पार्टी से हटा दिया जा रहा है। 2 सीट बिना ये चुनाव लड़े हार चुका है, और आगे क्या होता है वो आपको मिल जाएगा। तो 23 तारीख को अगर इनकी सीटों पे मैं बात कर लूं तो बोलना उचित नहीं होगा सीट पे खुल करके, बाकी बात जो भी हो। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए आदेश दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।